मैंने दोनों लोगों को सुना और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा कि भारतीय जनता पार्टी जैसी संस्कारी स्वघोषित पार्टी, वो कहते हैं कि हम बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत संस्कारी हैं, और इतने मतलब भाषाई दिवालियापन। राजेश जी क्यों भाई, आपके यहाँ तो शब्दों का संचय होना चाहिए, अच्छे शब्द होने चाहिए। अब मेरा सवाल आपसे है भाई साहब, आप सत्ता में सुनिए, अब सवाल सुनने की हिम्मत रखिए, फिर हम बहस कर लेंगे। पहला सवाल यह है, समाज को कौन बांट रहा है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट खत्म किया, क्यों लेके आई आपकी मोदी सरकार दोबारा से? दूसरी चीज, मेरे जीते जी आरक्षण खत्म नहीं होगा, ये आरक्षण इस देश की प्रतिभाओं को नीचे ला रहा है। 30 नंबर वाला फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाएगा, 80-85% वाला आप रिजेक्ट करो और देश को विश्वगुरु बनाएंगे? कौन सी प्रणाली है भैया, कैसे बनाएंगे आप बताइए? आज जरूरत इस देश के अंदर बड़े और कड़े फैसले लेने की है, जिससे केवल और केवल राजनीतिक दल बचते, क्योंकि उनको वोट के लिए राजनीति करनी है। और 75 वर्ष में ये देश आजादी के बाद से पीछे इसलिए गया है कि आप लोगों ने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया है, केवल और केवल वोट को दिमाग में केंद्रित रखने का काम किया है। इस बात की अब आप जवाब दे दीजिए मुझे। चलिए ठीक है, राजेश जी जवाब दीजिए। हाँ राजेश चौधरी। देखिए, आज आवश्यकता इस बात की है जो सेकुलरिज्म के नाम पर देश में इस्लामीकरण करना चाहते हैं। ये देश तो हिंदुओं का देश है, ये देश तो सनातन का देश है, ये देश तो वैदिक धर्म का देश है। अरे राजेश जी, 300 साल तुर्क राज कर गए, 400 साल मुगल राज कर गए, हिंदू तब भी था, हिंदू आज भी, हिंदू आगे भी रहेगा। किसी को डराने की जरूरत नहीं है। मैं गर्व से कहता हूँ, सनातन हूँ, ब्राह्मण हूँ, कौन मेरा धर्म विचलित कर लेगा और कौन मेरा धर्म खंडित कर देगा? ये डरने की जरूरत आपको क्यों हो रही भाई? और जब से मोदी जी की सरकार आई तब से ज्यादा हिंदू धर्म को इससे पहले खतरा नहीं दिखाई देता था भैया। आप लोगों को डर क्यों है भाई? किस लिए डरते हैं आप? हिंदू धर्म को कहीं को खतरा नहीं है, सनातन को कहीं को खतरा नहीं है। खतरा बेसिकली जो है वो राजनीतिक दलों को अपनी राजनीतिक दुकान बंद होने का है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीतिक दुकान बंद होने का खतरा है। सच यही है। आप जैसी सोच से खतरा है, आप जैसी सोच से खतरा है हिंदुओं को। अरे भाई साहब, 300 साल तोड़ के 400 साल मुगल, उसमें भी औरंगजेब जैसा कट्टर, उसके बावजूद हिंदू धर्म और सनातन शिथिल नहीं हुआ था। बंगाल दुनिया में मौसम जाती है, कहाँ की बातें लेके किससे गलती बैठे हुए हैं? यथार्थ पर आइए, आरक्षण पर बोलिए। आरक्षण इस देश के अंदर कलंक है, बोलिए कलंक है कि नहीं है? इस देश में गला घोटता है, बताइए। आप बोल नहीं पाएंगे, मुद्दे पर आप बोलना नहीं चाहते हैं, गुणवत्ता पर आप बोलना नहीं चाहते हैं। हिंदू धर्म, मुसलमान, ईसाई, यही करते रहे आप लोग, इसी की दम पर दुकान चलाते रहे। अरे मुद्दे पर आइए ना, बोलिए। चलिए ठीक है, हो गया। नवीन जी अब बोलने दीजिए उनको। ठीक है नवीन जी, आपकी बात हो गई। अब राजेश जी को जवाब देने दीजिए, फिर मैं आता हूं नूर अहमद आपके पास। कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया, नवीन जी का एक शब्द नहीं निकला, मार दिए वहां के कश्मीरी पंडित। सरकार में ये हुआ था, सुनिए, आपकी पार्टी सरकार में थी, समर्थन में थी। चलिए ठीक है, तो ये तो एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू है जिसका जवाब नूर साहब मैं आपसे चाहूंगा, क्या वाकई में आप लोगों को लगता है कि मुस्लिमों को खतरा है या उनको डराने की राजनीति चल रही है? अखिलेश यादव हो या विपक्ष के बाकी लोग भी हो, क्या जानबूझकर उनको डर दिखाया जाता है जिसके बहाने उनका वोट लिया जा सके? नूर अहमद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो वजूद है वही मुस्लिमों को मिटाने का है। आज ये भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, एक ऑफिशियल प्रवक्ता है, दूसरा ये भाजपा के विधायक भी है। ये इनसे आप कहिए, ये अभी खुल करके बोल रहे थे कि देश हिंदुओं का, मुसलमानों का नहीं, ये बोल रहे थे अभी। ये सोच है देश को बर्बाद करने वाली, ये सोच है देश को बर्बाद करने वाली, देश को बर्बाद करने वाले है क्या? अरे कहो ना, हिंदू राष्ट्र की बात मंच पर करो ना। अरे मंच बना करके देश के संविधान के विरोधी हो, संविधान की हत्या हो, बकवास कर रहे हो बैठ करके। धर्म के आधार पर ही हुआ धर्म विभाजन देश का। अरे धर्म के आधार पर, अरे कहाँ बेवकूफ बना रहे हो देश को? उस वक्त की क्या परिस्थितियां थी, आज की परिस्थितियां कुछ नहीं है। आज भी आप अमेरिका के तरफ उतार रहे हो, आप में कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, आखिरी कमेंट नवीन जी आपका। नवीन जी की तरफ से आखिरी बात कहा, कुछ कहना चाह रहे हैं? अनुरोध करूंगा कि आज जो लाखों लोग इस देश की नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं, वो कौन से धर्म के हैं?
इस बात पर चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप बेरोजगारों की समस्या नहीं सुलझा पा रहे हैं, शिक्षण संस्थानों को अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, महंगाई को आप रोक नहीं पा रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं भाई? देश में हिंदू मुसलमान, चलिए ठीक है। और आखिर में अब मैं डिबेट को यहीं खत्म करना चाहूंगा इस बात के साथ कि ये देश सभी का है, सभी मजहब के लोगों का, सभी जाति के लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।